जब तक संविधान के उल्लंघन का मामला स्पष्ट ना हो, अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने यह टिप्पणी की है दोस्तों। यह बहुत बड़ा झटका है लेफ्ट लिबरल गैंग के लिए, जिनको लगता है कि तमाम कोशिशों के बाद कोई कानून बनता है संसद में, बस गए खटाक से रोक दिया। और देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहते हैं। संसद द्वारा पारित कानूनों में संवैधानिकता की धारणा होती है और कोई कानून संवैधानिक नहीं है, इसका जब तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आता, अदालतें इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब देखिए मैं लाइव लॉ का वो दिखाता हूं दोस्तों, सीजेआई का जो कोट अनकोट में है वो एग्जैक्टली देखना जरूरी है। For the interim relief, unless you make out a very glaring case for interim relief, otherwise presumption is regard to the constitutionality of legislation। आप जानते हैं ना दोस्तों, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना साहब थे और जब ये सारी चीज़ें हुई, तब सॉलिसिटर जनरल ने भारत सरकार की तरफ से क्या कहा था कि आप इस कानून पर रोक नहीं लगा सकते भाई, और उन्होंने कहा कि हमको जवाब देने का मौका देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद लंबा चौड़ा दोस्तों लिखित में जवाब दिया गया और ये कहा गया कि भाई जब तक संविधान का उल्लंघन ना हो आप कैसे रोक लगा देंगे। ये उसमें लिखा हुआ है। आप पूरी सुनवाई कीजिए, फैसला दीजिए, लेकिन ये अंतरिम रोक क्यों। और यही बात अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में, जब नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब के सामने इसकी सुनवाई हो रही है, तब उन्होंने ये पूरी बात कही। मैं फिर से हिंदी में कहता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। संसद द्वारा पारित कानून के लिए संवैधानिकता की धारणा होती है और जब तक कोई स्पष्ट मामला नहीं बनता है तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और आगे क्या लिखा है, हमें कॉलेज से यही सिखाया गया है, रोक का आदेश प्राप्त करने के लिए आपको एक मजबूत मामला बनाना होगा। खासकर आज के वर्तमान संदर्भ में हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यानी यह स्पष्ट हो गया है कि अगर कपिल सिब्बल या बाकी वकील जो भी वक्फ कानून के खिलाफ गए हैं, अगर वो स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिखाते हैं, तब तक इस पर रोक नहीं लग सकती। ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।